हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે આઈ એમ હિયર વિથ ધ ન્યૂ લેક્ચર ઓફ ચैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने 3 इक्वेशन देखे थे. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A. ये इक्वेशन only use when electric field is uniform. Now the second is d phi is equal to E dot dA. उसमें वेरिएबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड द थर्ड वन इज फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस E डॉट डी ए. कंप्लीट. जो तीनों इक्वेशन हमने डिटेल में पढ़े, उसकी हेल्प से हमने सम्स भी करने की ट्राई की. आपको याद रखना है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है. इट इज़ अ मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अगर आसान वर्ड्सों में फ्लक्स बताना हो, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जानी चाहिए. अगर वो एंगल बनाता है किसी सरफेस के साथ, तो बच्चों आपको याद रखना है, जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, आप उसी कंपोनेंट को कैलकुलेशन में लेंगे. दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया. अगर एरिया वेक्टर इस तरफ दिया गया हो तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो आगे भी हो सकता है, पीछे की डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि इस तरफ और इस तरफ. अगर 3 डायमेंशनल और क्लोज्ड सरफेस दिया गया हो तो एरिया वेक्टर हमें ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लेना है, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेना है. ठीक है बच्चों, ये पूरा हो गया बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे गाउस लॉ. गाउस लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े उसके रिलेटेड भी सम्स करेंगे. देन आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन अ डिस्क ऑफ रेडियस r and from the center of the disk at a distance x a point q charge is situated, then what is the flux passing through this disk. डिस्क के कॉन्सेप्ट से हम जाएंगे कोन के कॉन्सेप्ट में. सो ये पूरा लेक्चर आज का रहेगा. तो पहले हम पढ़ेंगे गाउस लॉ, देन आफ्टर उसके रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे. गाउस की भी कुछ एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी. गाउस की 3 एप्लीकेशन है. एक है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उसके बाद इनफाइनाइट शीट के बारे में, चार्ज शीट के बारे में, देन आफ्टर शेल और स्फीयर के रिलेटेड है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो आज का लेक्चर है गाउस लॉ पे. तो आज हम पढ़ेंगे गाउस लॉ. तो टॉपिक इज गाउस लॉ. तो पहले मैं गाउस लॉ तो आपको पढ़ा दूं, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर मैं वो प्रूफ करके भी दिखाएंगे. द स्टेटमेंट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated any closed surface is the ratio of total enclosed charged of the sphere of the surface to एप्सिलॉन 0. ठीक है, ये पूरा हो गया गाउस लॉ. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associate with any closed surface. Any closed surface means सिर्फ आर्बिटरी भी हो सकता है
स्फीयर भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिमेट्रिक शेप होना चाहिए। गाउस का लॉ कोई भी शेप के लिए एप्लीकेबल है। एसोसिएट विथ एनी क्लोज सरफेस इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एनक्लोज्ड मीन्स जो भी चार्ज उस सरफेस के रेशियो में, मीन्स उसके बाउंड्री के अंदर हो, उसी चार्ज को हमें यहाँ पे कैलकुलेट लेना है। अगर सरफेस के कोई बाहर चार्ज हो तो वो इस इक्वेशन में नहीं आ सकता। एनक्लोज्ड, कंप्लीट। सो टोटल चार्ज बट एनक्लोज्ड टू द एप्सिलॉन 0। सो phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और आपको अचरज भी होगी क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेट करने में ये इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए। उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप टोटल चार्ज जो कोई सरफेस में हो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दे और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आपके पास है ही 8.85 10⁻12। अगर वहाँ पे रख दे तो आप टोटल फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट मेथड। कंप्लीट। चलिए अब ये प्रूफ कर देते हैं। नाउ कंसीडर अ स्फीयर of radius r. Now point positive charge q is located at the center of the sphere. Now calculate the total flux associated with this sphere. So हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा फाइंड कर लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इस तरफ ले लूँ और ये छोटा एरिया उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस तरफ ही ले, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी छोटा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एरिया वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द एरिया। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पर भी मैं स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन एंड अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर। कंप्लीट। अगर मैं इस तरफ भी बात करूं, consider a small element, electric field line in this direction and area vector in this direction. Complete. तो अगर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लेना हो तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर। कंप्लीट। इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें पहले स्मॉल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस मीन्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें तो चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन, सो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। कंप्लीट। डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, ई डी ए कोस थीटा। अब हर डायरेक्शन में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कोस 0। सो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 कोस 0 डिग्री।
नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन dA कंप्लीट, टोटल एरिया हो जाएगा A। नाउ E की वैल्यू है यहाँ पे KQ अपॉन R स्क्वेयर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर? 4 पाई R स्क्वेयर। अब इसमें तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है सर, K की वैल्यू आप अगर आपको याद हो तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सो फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वेयर इंटू एरिया 4 पाई R स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से 4 पाई कट हो गया, यहाँ से R स्क्वेयर कट हो गई। सो द फाइनल इक्वेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपको लगेगा सर ये हर स्फीयर के लिए पॉसिबल है। यस, जिस तरह एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिर मैं दूसरा स्फीयर कंसीडर करके भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यही इक्वेशन आएगा। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। नाउ अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस q is located at the center of this sphere. To find total flux associated with this sphere, we can use the application of electric flux. So पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे k q अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर r स्क्वेयर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट में एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। ऐसे हम कितने भी ले सकते हैं। नाउ स्मॉल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, small electric flux associated with this small element of area. So d phi is equal to E dot dA, where E is equal to KQ upon R square. Now we want to calculate total flux. So integration of small electric flux, put the value E dot dA. Now remove the dot product cos theta. The angle between the electric vector, electric field and area vector is 0. So cos 0 is equal to 1. Electric field is constant, so out of integration. Now integration of area, that is total area of the sphere. E की वैल्यू पुट करते हैं KQ upon R square. Area of this sphere is 4 pi R square. अब यहाँ पे K की वैल्यू हमें पुट करनी है 1/4 pi एप्सिलॉन 0, और यहाँ से 4 pi R square कट हो जाएगा। सो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप बात करोगे सर अगर मैं रेडियस यहाँ पे 2r ले लूँ तो क्या ये इक्वेशन प्रूफ हो सकता है? यस, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 2r लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर 4r स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएंगे 4r स्क्वायर। अगेन 4 पाई कट, 4r स्क्वायर कट। सो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रेडियस चेंज हो तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, नहीं। ये इक्वेशन हर स्फीयर के लिए, हर सरफेस के लिए पॉसिबल और एप्लीकेबल है। कंप्लीट। यहाँ से हम गाउस लॉ लिख सकते हैं दैट टोटल फ्लक्स एसोसिएट विथ एनी क्लोज सरफेस इज equal to the ratio of total charge enclosed by the surface। देखिए यहाँ पे Q ही चार्ज एनक्लोज किया गया है, तो Q to the एप्सिलॉन 0। कंप्लीट। इस तरह हम गाउस लॉ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी गाउस लॉ के इक्वेशन से हम कुछ चीज नोट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं। अभी हमने जो पढ़ा है फ्लक्स का जो इक्वेशन, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA। तो कुछ पॉइंट टू बी नोटेड, हम कुछ बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पॉइंट
to be noted. So point to be noted, first point, the Gauss law is applicable for any surface no matter whatever size and shape. ठीक है, गाउस लॉ किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो राउंड में हो या ना हो, सिमेट्री हो या एसिमेट्रिक हो. सो साइज और शेप पे डिपेंडेंट नहीं करता. किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गाउसियन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं. देन सेकंड, द चार्ज, द टोटल चार्ज इन left equation is enclosed by the surface whatever is situated inside the surface. जो ये लेफ्ट इक्वेशन है उसमें जो चार्ज की बात की गई है वो चार्ज कौन सा है? दैट इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. और वो कहीं पर भी रखा गया हो सरफेस में, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि बीच में ही लोकेटेड किया गया हो. अगर वो बीच से कहीं और भी लोकेटेड किया गया हो तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन ये चार्ज जो हम कैलकुलेशन इस इक्वेशन में लेंगे उसको आपको याद रखना है कि वो सरफेस के अंदर ही होना चाहिए. सरफेस के बाहर बार जो चार्ज है उसका बात हम इस इक्वेशन में नहीं करेंगे. कौन से? Q अपॉन एप्सिलॉन 0. यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर लिखा है Q एनक्लोज्ड. कंप्लीट. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, द electric field on the right side equation. अभी हम बात करें इस इक्वेशन के बारे में, राइट साइड के बारे में. तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट साइड इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल चार्ज whatever the charge is inside the surface or outside. इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा वो हम सरफेस के अंदर के चार्ज की ही बात नहीं करेंगे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर जो चार्ज है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं. अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, यहाँ पे Q1, Q3 और Q2 है, यहाँ पे Q2 एंड Q5 है. तो अगर मैं ये लेफ्ट साइड के इक्वेशन की बात करूं तो आपको सिर्फ यही लिखना है, phi इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0. पर अगर मैं राइट साइड के इक्वेशन की बात करूं तो मुझे पांच जो चार्ज है 1, 2, 3, 4, 5 सबका कैलकुलेशन यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा. ऐसा नहीं है कि सरफेस की वजह से ही प्रोड्यूस होगा. लेकिन जो लेफ्ट साइड का इक्वेशन है उसमें सिर्फ हम उसी चार्ज की बात करेंगे विच आर एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. कंप्लीट. नोट कर लिया. देन आफ्टर 2 पॉइंट ऑल्सो. द नेक्स्ट पॉइंट, fourth, the
surface for which we apply Gauss law, it is called Gaussian surface. अब सर्कल हो तो हम स्पीयर, सेल, रिंग या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असिमेट्रिक हो तो उसका हमें अगर नाम पता नहीं हो तो अब गाउस ने थोड़ा इजी कर दिया। आप कोई भी शेप में अगर गाउस लॉ अप्लाई कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। कंप्लीट। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ वी कैन easily calculate flux, electric flux, whatever if the shape is symmetric. अगर सिमेट्रिक दिया गया हो तो इजीली हम गाउस लॉ की वजह से हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरे पॉइंट थे जिस पे गाउस लॉ के इक्वेशन से हम कुछ पॉइंट नोट कर सकते थे। ठीक है, अभी हम थोड़े सम्स देखेंगे। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए द नंबर ऑफ electric field line emerge from 1 coulomb charge। अगर आपको इस तरह पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि फ्लक्स क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज दिया गया हो तो आप लिख देंगे Q इज इक्वल टू 1 कूलम, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इसका कैलकुलेट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पावर फाइंड कर लेनी है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट कर। अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम 1 नैनो कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, तो आप इजीली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सरफेस इज शोवन इन फिगर। अगर आपको इस तरह दिया गया है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज, यहाँ पे माइनस Q चार्ज, अगर आपको पूछा जाए द टोटल फ्लक्स तो हम क्या करेंगे, गाउस लॉ इक्वेशन फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन Q अपॉन सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा Q क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस Q माइनस Q एप्सिलॉन 0, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज, द आंसर इज 0। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए दैट कोई एक सिलेंडर है, उसमें मिड पॉइंट में अगर चार्ज Q रखा जाए, देन टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद दिस, तो यहां से इस तरह हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है। ठीक है, इस तरह तो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद दिस सिलेंडर दैट फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो फिक्स रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन अगर मैं इसमें आपको ऐसा ऑप्शन दूं दैट कंसीडर अ चार्ज Q located at the center of the cylinder which one end is open and the other end is closed। Now अगर हम बात करें तो ये सेमी सिलेंडर दिया गया है, हम इस तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते। अगर ये पूरा सिलेंडर दिया होता फॉर फुल या कंप्लीट सिलेंडर,
तो टोटल फ्लक्स एसोसिएट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन हमें तो इतना ही दिया गया है तो हाफ कंसीडर होगा। देन टोटल फ्लक्स फॉर दिस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कंप्लीट इस तरह से। नेक्स्ट, अब क्यूब की बात करें तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि कोई एक क्यूब है, उसमें बीच में अगर कहीं पे चार्ज रख दिया और उसको पूछेंगे टोटल फ्लक्स एसोसिएट विद दिस चार्ज ड्यू टू टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस क्यूब ड्यू टू दिस चार्ज, तो आपको फिक्स से याद ही रखना है फॉर क्यूब दैट फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दैट टोटल फ्लक्स एसोसिएट विथ ओनली वन फेस ड्यू टू दिस चार्ज, तो क्यूब को 6 फेस होती है, 1 2 3 4 5 और उस तरफ 6। तो आपको एक ही फेस के बारे में पूछा गया है। इफ आस्क फॉर वन फेस या ईच फेस, देन द टोटल फ्लक्स एसोसिएट विथ Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। अगर यही चार्ज किसी वर्टाइसिस पे रखा गया हो यहां पे, तो अगर आपको पूछा जाए तो टोटल वर्टाइसिस कितने होंगे इस पूरे क्यूब में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको याद रखना है दैट टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वर्टाइसिस, इफ आस्क वर्टाइसिस, देन Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। अगर यहां पे ही रखा हो और आपको ईच फेस के बारे में पूछा गया हो, तो आपको याद रखना है इफ आस्क वर्टाइस एंड ईच फेस, देन फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 8 into 6 epsilon 0, so phi is equal to Q 48 epsilon 0। कंप्लीट इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पूरा क्यूब के बारे में बात की गई है, ईच फेस के बारे में बात की गई है, वर्टाइस के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए दैट क्वेश्चन इज the point charge is placed at a point P and a surface is placed near the point, then total flux pass through the surface। कंप्लीट आपको सिचुएशन ऐसी दी गई है, कोई P पॉइंट है, वहां पे Q चार्ज एसोसिएट है और यहाँ पे एक सरफेस दिया गया है, देन टोटल फ्लक्स पास थ्रू दी सरफेस। तो बच्चों आपको याद रखना है, मैंने कहा था कि फ्लक्स के इक्वेशन में जो चार्ज हम बात करेंगे वो एंक्लोज्ड होना चाहिए। ये चार्ज तो आउट ऑफ सरफेस है, इसकी बात ही हम नहीं करेंगे, तो कोई चार्ज इस सरफेस में है ही नहीं, देन टोटल फ्लक्स एंक्लोज्ड विद दिस सरफेस इज 0। कंप्लीट, जो चार्ज सरफेस के अंदर एंक्लोज्ड होगा उसी की बात होगी। कंप्लीट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole placed at the center of the sphere, then total electric flux associated with it
अगर ऐसा पूछा जाए, जैसे कि मैं फिगर ड्रॉ कर दूं, अगर ये कोई स्फीयर है, उसके सेंटर पे अगर डाइपोल रखा जाए प्लस क्यू माइनस क्यू, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम पता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, एनक्लोज भी लिख सकते हैं, सिग्मा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू दैट 0, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्फीयर इज 0। अभी कुछ आंसर है ऐसा गिनते हैं, हर बार 0 नहीं लाते। कंप्लीट। A charge 10 microcoulomb is placed in a sphere, so total flux is 5. Now another minus 5 microcoulomb charge is placed, then टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखें तो एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं दैट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहाँ पे दो बात की गई है, हमें φ2 अपॉन φ1 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, Q2 एनक्लोज्ड अपॉन Q1। φ2 हमें फाइंड करना है, वो हम लिख देंगे। φ1 की वैल्यू दी गई है 5। पहले जो चार्ज था वो 10 माइक्रोकूलम था, बाद में जब माइनस, जैसे कि मैं बात करूं, पहले 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, देन फ्लक्स एसोसिएट विथ Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 मीन्स φ1 इज इक्वल टू 10 अपॉन एप्सिलॉन 0। उसके बाद माइनस 5 माइक्रोकूलम रखा गया, then φ2 is equal to 10 minus 5 upon epsilon 0, that φ2 is equal to 5 upon epsilon 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। φ2 हमें फाइंड करना है। अभी यहाँ से φ2 को सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ से 5/10 इंटू 5, सो φ2 इज इक्वल टू 5/2। फ्लक्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डेट -10 माइक्रोकूलम, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो ये बात सब आपको याद रखनी है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे दैट, दो कंडीशन देखेंगे और उसका कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। वो JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट कैलकुलेशन हम देखेंगे दैट अगर आपको डिस्क दी गई हो और उसकी रेडियस हो r, उससे x डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज q रखा गया हो और ये डिस्टेंस r, दैट इट बिकम्स x² plus r²। So through this charge total flux pass through this disk, वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ये होगा फर्स्ट केस जिसका नाम है डिस्क, फ्लक्स थ्रू डिस्क। दूसरा जो है वो है कोन के बारे में, जैसे कि इस तरह यहाँ पे कोई एक चार्ज दिया गया हो, पॉइंट चार्ज, और इसके रिलेटेड अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, और आपको अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो किस तरह करेंगे। यहाँ पे आपको एक याद रखना है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा को आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लक्स, आंसर आ जाएगा फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन x² प्लस r², और इसके लिए फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कोस थीटा।
अब आप बोलेंगे सर अगर इसको मैं यहाँ से जोड़ दूँ तो ये भी कौन हो सकता है, यहाँ पर भी एंगल थीटा। तो कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा अप्लाई कर दीजिएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये नहीं लिखना हो तो इसकी जगह पे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सम आए जिसमें आपको कोण दिया गया हो, यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो और ये एंगल आपको पता हो, तो सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ये इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ करते हैं। कंप्लीट। फ्लक्स थ्रू डिस्क। The question is total flux through a disc when a point charge placed at a distance x from the center। कंप्लीट। पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं आराम से, देखते हैं। चलिए एक डिस्क कंसीडर करते हैं विच रेडियस इज r। सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई प्लस चार्ज, पॉइंट चार्ज q दिया गया है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब हम स्मॉल फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्क किसकी बनेली होती है, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग की बनेली होती है। अगर ऐसे ही हम एक रिंग अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर दे, एक रिंग अगर हम कंसीडर कर दे विच थिकनेस इज dr, विच थिकनेस इज dr और उसका डिस्टेंस यहां से r हो, अगर सॉरी इसका डिस्टेंस और इसकी रेडियस हम r ले लें, स्मॉल r, तो ये x ये r, तो ये कितना हो जाएगा उसका r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेंट्रेट है, कांस्टेंट है, मींस यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर दें एंगल अल्फा, तो एरिया वेक्टर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो इसके बीच का एंगल भी हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट, ये लाइन स्ट्रेट और ये अल्फा एंगल, तो ये भी अल्फा एंगल। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर, सो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 और उसका स्क्वेयर। अगर हम लिखें सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि अंडर रूट और 2 कट हो गया। अभी हम फाइंड करेंगे स्मॉल फ्लक्स। स्मॉल फ्लक्स इट मीन्स E डॉट dA, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, E dA cos alpha, where alpha is the angle between electric field and area vector। अब वैल्यू पुट करते हैं, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एरिया। अब इस रिंग को अगर हम इस तरह लेंथ ले लें तो ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर और इसकी थिकनेस dr। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई आर dr। सो एरिया हम ले लेंगे 2 पाई आर dr इंटू कोस अल्फा। कोस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से क्या क्या कट हो रहा है, पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। सो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स आर डी आर
अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 3/2। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, करते हैं। तो इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स, दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैन इंटीग्रेशन ऑफ q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स आर डी आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उसे आउट ऑफ इंटीग्रेशन q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन आपको सीखना है। उससे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमें फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ डिस्क। सो कंसीडर अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R. From the center at a distance x, a positive q charge is associated. Now we want to calculate the total flux. तो हम क्या करेंगे, डिस्क किसकी बनाई हुई थी, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग की। तो ऐसी हम एक रिंग कंसीडर करेंगे विच रेडियस इज, विच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r and its thickness is dr. So total electric field through this charge of the ring, that E is equal to kq upon r square plus s square square, distance square। यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब स्मॉल फ्लक्स E डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, E डी ए कोस अल्फा। कोस अल्फा मीन्स अल्फा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी, डी ए 2πr dr, कोस अल्फा की वैल्यू रख दी। यहाँ से जो कट होता है वो कर देंगे, q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स आर डी आर, यहाँ पे 1 और 1/2, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। नाउ कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, which term are constant is out of integration, so qx upon 2 epsilon 0 is out of integration। अब इसका इंटीग्रेशन आपको लर्न करना है, बायोलॉजी वाले खास ध्यान दें। लेट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, 2r dr, x तो फिक्स है मीन्स कांस्टेंट का है, डेरिवेशन होता है 0। यहाँ पे 2t dt, यहाँ से 2 कट हो जाएगा, सो r dr इज इक्वल टू t dt। पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो फ्लक्स qx 2 एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन r dr, उसकी जगह पे रखेंगे t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे टी स्क्वायर रेस टू 3/2, सो यहाँ से 2 और 2 कट हो जाएंगे, तो t रेस टू क्यूब। सो इंटीग्रेशन qx 2 एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन t dt अपॉन t क्यूब, यहाँ से t अपॉन t क्यूब कट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा t स्क्वेयर। कंप्लीट। अब मैंने बच्चों लेक्चर में पढ़ाया था 1/t स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, 1/x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो आपको याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन होगा q इज इक्वल टू qx 2 एप्सिलॉन 0 -1/t। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है हमें, लोअर पॉइंट 0 और टोटल रेडियस कितनी है r, ठीक है। अब आपने ये नोट कर लिया, तो ये मैं क्लीन कर देता हूं। नाउ पुट द वैल्यू 5 q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। पहले t की वैल्यू रख देंगे, फिर आफ्टर वी अप्लाई द लिमिट -1 अपॉन, अब यहां से t की वैल्यू कहां रखेंगे, यहां से इस t को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया। नाउ अपर लिमिट 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर
माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे जहाँ पर भी r दिख रहा है वहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा x। अगर अभी माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे qx अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। कंप्लीट। ये हो गया आपका इक्वेशन प्रूफ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही कंसीडर करके एक कोस थीटा एक एंगल ले लेता हूँ थीटा, वर्टिकली सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा अप्लाई करेंगे x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कोस थीटा। कंप्लीट। तो अगर आपको एंगल दिया गया हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा सम। अब इसके रिलेटेड इसका यूज करके जो कैलकुलेशन हो सकता है वो एक सम यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको पूछा जाए कंसीडर अ सिलेंडर विच लेंथ is 2r and radius is r। यहाँ पे पॉइंट चार्ज q रखा गया है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ड्यू टू चार्ज Q। तो मैंने बोला था सिलेंडर को दो एरिया होते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहां पे पॉइंट चार्ज है तो ये मिड पॉइंट में ले ले तो ये हो जाएगा डिस्टेंस r और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा r। अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ा था वो कोण के वजह से, तो अगर हमें बच्चों इस पोर्शन को निकाल दे, इस पोर्शन को हम निकाल दे इस तरह, इस साइड भी, तो बाकी का फ्लक्स कहां से पास होगा? अगर ये दोनों हम निकाल दे तो बाकी का फ्लक्स कहां से पास होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में से। यह है कर्व्ड सरफेस एरिया। कंप्लीट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r, ये भी डिस्टेंस r और ये भी डिस्टेंस r। तो ये हम सेमी वर्टिकल एंगल ले सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है। तो अभी हमने जो इक्वेशन लर्न किया था फॉर कोण, फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कोस 45 डिग्री। सो फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1 अपॉन √2। ये हो गया, ये हो गया एक की वजह से। अगर हम दोनों सरफेस की बात करें कोण, देन 2 इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1 अपॉन √2, 2 से 2 कट हो गया। सो कोण Q अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1 अपॉन √2। अब ये हमें माइनस करना है टोटल फ्लक्स में से, तो हम क्या करेंगे, ये फिगर को क्लीन कर देता हूं। सो टोटल फ्लक्स में से बात करना है दैट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स टोटल माइनस फ्लक्स कोण। फ्लक्स टोटल है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस कोण की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस 1 अपॉन
√2, यहाँ से Q/ε0 कॉमन, 1 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एक से 8 कट हो गया। सो टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q/ε0 1/√2। इस तरह हम जो इक्वेशन हमने प्रूफ किया था उसका यूज़ कर सकते हैं। सो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस की एप्लीकेशन। तब तक लॉकडाउन में अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।